Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 8 supplementary book. The name of the book, It So Happen, chapter number 4. The name of the chapter, The Treasure Within. In the last lecture, I have completed page number 29, and in page number 30, I have completed paragraph number 1. Now, let's go ahead. So, BR से, BR means बेला राजा से. She is a reporter journalist. She say, why do you think you did not like studies? So she is taking interview of हनीफ कॉन्ट्रैक्टर. तो ये जो जर्नलिस्ट है वो पूछ रही है हनीफ कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई वाई डू यू थिंक यू डिडंट लाइक स्टडीज़, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आपको स्टडी पसंद नहीं है. तो वॉज इट बिकॉज यू फेल, यू कुड नॉट कॉप, यू कुड नॉट डील विद द क्यूरिकुलम. तो इसलिए कि आपको ऐसा लगता है आपको कुछ पता नहीं चलता है, आप ये जो अलग अलग एक्टिविटी उसमें आपको डील करना अच्छा नहीं लगता है. HC यानी हनीफ कॉन्ट्रैक्टर से आई एम वेरी बैड एट लैंग्वेज, मुझे लैंग्वेज में बहुत ही ख़राब था, यानी मुझे लैंग्वेज पसंद ही नहीं थी. साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विथ, साइंस और जोग्राफी के साथ मैं कुछ डील कर सकता था. मैथ वॉज वेरी बैड, लेकिन मैथ्स बहुत ही ख़राब था. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्ट, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी, मैं ओनली पढ़ाई के लिए पढ़ाई करता था. वॉट दे टॉट मी टूडे, उसने मुझे आज क्या सिखाया कि आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो सिखाया वो 2 दिन में मैं भूल जाता था. आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगन विथ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मुझे माइंड में वो याद ही नहीं रहता था, कि जिसकी वजह से मुझे जो पढ़ाया मैं ऑन द स्पॉट दूसरे दिन में भूल जाता था. BR से बेहतर ऐसे, डिड यू थिंक दैट वॉट दे टॉट इन स्कूल वॉज ब्रिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वॉट वॉज बींग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन. तो बेला जब पूछ रहे कि अगर आपको कुछ जैसे स्कूल में सिखाया गया वो आपको बोरिंग लगता था, या फिर आप ऐसा फील करते थे कि भाई जो चीज़ सिखाई है उसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर जो बाकी का जो लेसन है उसमें भी इंटरेस्ट नहीं, जैसे कुछ जब पढ़ा रहे हैं पहले कुछ पता चला नहीं चला और बाकी के इंटरेस्ट में ऑलरेडी इंटरेस्ट चला जाता था. ऐसे से लिविंग इन द बोर्डिंग स्कूल इन डिफ़िकल्ट, मैं बोर्डिंग स्कूल में रहता था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. वी वेर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, वी वेर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम डे टू डे की लाइफ जीते हैं. नाउ डेज देर आर सो मेनी टेस्ट, अभी तो बहुत सारी टेस्ट होती है. बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज़ टू जस्ट कॉपी, जब भी टेस्ट होती थी हम क्या करते थे, कॉपी करते थे. द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, टीचर को ऐसा लगता था कि हमने हमारा काम कर दिया. BR से देर इज़ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटी गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाई टू यू. तो अभी जो एक लर्निंग की डिसेबिलिटी है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है. तो आप भी ऐसा सोच रहे कि आप में भी ऐसा था. वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, मैं अपने क्लास के कुछ स्टूडेंट को लेता हूँ. दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब. तो यानी मेरे क्लास में ऐसे लड़के थे कि जो ऑलवेज फर्स्ट और सेकंड आते थे, आज मैं देख रहा हूँ कि वो लोग एक ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे हैं. यानी आफ्टर स्टडिंग हार्ड ओके यू विल गेट द जॉब, लेकिन वो ऑर्डिनरी जॉब मिल रहा है. BR से आई हैव कम अक्रॉस दैट सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस, तो ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत सारी जगह देखी है. वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, मैंने सुना है कि भाई जो क्लास में टॉपर होते हैं
वो ऑलवेज, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जो क्लास में टॉपर आते थे वो अभी एक ऑर्डिनरी जॉब कर, यानी एक वो छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। ऐसे से इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइफ्स देर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। तो इन स्कूल मैं सोच रहा था कि लिविंग अवर लाइफ, हमारी जो लाइफ एक जीना है वो में एक स्ट्रीट स्मार्ट है। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन देन। तो मैंने जो उस टाइम पर सीखा उससे ज़्यादा मैंने अभी सीखा, यानी जनरली जो टीचिंग है दैट इज़ गिव द गाइडेंस। बाकी लाइफ में जो सीखना है वो तो व्हेन यू आर वर्किंग, जब आप कोई जॉब में लगोगे, कोई आप काम करना स्टार्ट करोगे, तभी से आपकी जो रियल लाइफ है वो स्टार्ट होती है। और वहाँ पर जो सीखते हो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, आपने स्कूल में सीखा वो क्या है कि दैट इज़ फॉर द कंसेप्ट आइडिया कि इफ़ एनी सिचुएशन कम देन हाउ कैन यू डील विद दैट। तो वो थोड़ा आप पढ़े हुए तो वो आइडिया मिलेगा, बट रियल सिचुएशन को आपको जब फेस करना है वो तो एक्सपीरियंस से पता चलता है। एक्सपीरियंस यानी मीन्स जैसे कि आपके फादर का कोई बिजनेस है, इफ़ यू ज्वाइन देम सो योर फादर विल गिव द एडवाइस कि इफ़ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन हैड अकर्ड देन यू टू डू लाइक दैट। अगर वो इस तरह से करोगे तो उसका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो यानी ये जब रियल लाइफ में आप जब आओगे तब ये सिचुएशन को, जैसे कि आपके फादर की एग्जांपल मैंने दिया, ऐसे दूसरे बहुत सारे एग्जांपल है कि जैसे भी आपके चलो फादर का एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर डूइंग समथिंग एल्स, जैसे आप कोई दूसरा ही काम करो जो आपके फादर नहीं कर रहे, तो वो जो जॉब करो उसमें कोई सिचुएशन अकर हुई, कि क्रिएट हुई, तो यू कैन आस्क योर फ्रेंड, अदरवाइज यू कैन आस्क द पर्सन हु आर डूइंग द सेम वर्क। आप जो काम करो वही सेम फील्ड में है, आप उनसे पूछोगे भी इस तरह से सिचुएशन हुई तो क्या करें। सो डेफिनेटली दे विल गिव यू सम हेल्प। वो कुछ ना कुछ आइडिया बताएंगे, उनके साथ पहले प्रीवियस हो गया या फिर उसने ऐसा कोई सुना हो तो वो हमको बताएगा। तो हमें उन्होंने जिस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल की थी इसी तरह से हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें कि जब आप काम करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि आप ओनली स्टडी कर रहे हो तो उसमें ये सब प्रॉब्लम आने वाले नहीं है। जो रियल में व्हेन यू आर इन द मार्केट, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ सोसाइटी, जब आप काम कर रहे हो तब जो सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, तो वो सिचुएशन व्हेन यू आर स्टडिंग उस टाइम पर आपको ये सब कुछ पता चलता नहीं है। ठीक है, तो जब आप इंडिपेंडेंटली कोई काम कर रहे हो तभी आपको क्या होगा इसके बारे में पता चलेगा। व्हाट एकेडमिक वुड हैव टॉट मी। तो कि जो ये सब जो एकेडमिक में हम जो पढ़ते हैं, ये सब जो हम सीखते हैं पढ़ाई में, ओके, तो वो सब हमें जब रियल लाइफ है तब उसमें बहुत सारी चीज़ होती है कि जो हमको लगता है कि भाई ये हम स्कूल में ऐसा सीखे थे, लेकिन रियल लाइफ में तो देयर इज़ सम डिफरेंस। रियल लाइफ उससे अलग दिखाई देगी। ओके, और यही रियलिटी है, ध्यान रखो। बी आर से दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वेयर देयर। तो ये इसलिए है कि वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी और स्किल का वहाँ यूज़ होता है। यू वेयर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वेयर comfortable with, and you defilled every rule so that nobody would stop you from doing what you need to do। तो इसलिए कि वहाँ पर जब आप कोई फील्ड में एक काम पर लग जाओगे तो वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल, आपका हार्ड वर्क, आपका एक्सप्रेशन और हाउ टू वर्क कंफर्टेबली, दैट ऑल थिंग्स इज रिक्वायर्ड। जो काम कर रहे हो उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सब अगर आप अच्छी तरह से फॉलो अप करके करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबली क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ओके, हर एक काम के कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो वो आपको रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरह से क्या पहले समझना पड़ेगा। ओके, जनरली वाई द पीपल आर इन ट्रबल, सो बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ द रूल्स रेगुलेशन एंड दैट्स वाई देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, तो ये सब जो प्रॉब्लम है उसमें आप अगर डीप में आपका नॉलेज है या फिर इफ़ यू हैव एनी पर्सन हु कैन गिव यू द गाइडेंस, अगर वो प्रॉपर है तो भी आप क्या कर सकते हो, ये जो प्रॉब्लम छोटे मोटे लाइफ में आते रहेंगे बिजनेस के बारे में, वो तो सॉर्ट आउट होते रहते हैं। ऐसे से आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अवर थिंग्स। पहले मैं हमारी थिंग्स में बहुत ही मैं इंटरेस्ट रखता था। इन इफ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास
इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, अगर बाहर क्लास में जैसे पढ़ रहा था उस टाइम पर बाहर बारिश स्टार्ट होती थी, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। ओके, तो उस टाइम पर मैं सोचा कि पानी जो बह रहा है तो मैं किस तरह से एक डैम बिल्ड करके पानी को ब्लॉक करूँ, यानी उस टाइम पर मेरे माइंड में ये चलता था। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड। तो मैं पानी का जो बहाव देख रहा था उससे मैं सोच रहा था कि ये जो अगर डैम बना है तो ये डैम में कितना वाटर में होल्ड कर सकता हूँ, कितना पानी में इसमें इकट्ठा कर सकता हूँ। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डेज। तो वही इंटरेस्ट में रहता था, क्योंकि मैं अगर क्लास में बैठा हूँ, बाहर बारिश गिर रही है तो पानी को बहता मैं देखकर सोच रहा था कि पानी जो बह रहा है तो उसको मैं कोई एक डैम बनाकर स्टोर करूँ। डैम बनाया, चलो अभी डैम में सोचा भी ये जो डैम मैंने बनाया है तो उसमें मैक्सिमम कितना पानी होल्ड कर सकता हूँ, यानी ये सब कैलकुलेशन, ये सब थिंकिंग मेरे माइंड में उस टाइम भी क्या हो रही थी, चल रही थी। When the student lost a button while playing or fighting, they would come turning to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. जब वो कोई स्टूडेंट के बटन खेलते समय या फाइटिंग के समय टूट जाते तो वो जो स्टूडेंट है वो मेरे पास आते थे और मैं उनको बटन किससे बना कर देता था, चौक से। चौक को मैं ब्लेड से कट करके ऐसा बटन का शेप देकर उसको बटन बना कर देता था। डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। तो डिसिप्लिन स्कूल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए कोई भी जो स्टूडेंट है उसका बटन मिसिंग नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमारे स्कूल में था। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विथ अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। तो स्टूडेंट वुड गेट द पास्ट डिनर विथ अ फुल नीट यूनिफॉर्म। स्टूडेंट को अगर फुल नीट यूनिफॉर्म है तभी क्या मिलता था, डिनर मिलता था। ओके, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टाइम यानी इन शॉर्ट जैसे ऑन द स्पॉट अगर बीच में बटन टूट गया तो वहाँ पर लगाने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो उस टाइम पर उनका जो प्रॉब्लम होता था, जैसे बटन को मैं चौक से बनाकर उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता था। उसके बाद जैसे शाम को हम घर पर जाते, हॉस्टल में रहते थे, तो रूम पर जाकर हम क्या करते थे, बटन लगा सकते थे, वो प्रॉब्लम उस टाइम पर सॉल्व हो सकता था। लेकिन ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट मैं करता था। बिहार से कमिंग टू द प्रेजेंट, आज प्रेजेंट की बात करें, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। तो अभी मैं एक प्रेजेंट की बात करूं तो आप किस टाइप का स्ट्रक्चर अपने क्लाइंट को देने का सोच रहे हो, यानी आप कौन से टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो। तो HC से हनीफ कॉन्टैक्ट से आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं ऑलवेज क्लाइंट का फेस देखता हूँ, हिज क्लोथ्स उसके कपड़े देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंस, वो जिस तरह से बातें करता है, जिस तरह से प्रोनाउंस करता है, द वे ही इट्स, वो जिस तरह से खाना खाता है, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मुझे उससे पता चल जाता है कि उसका टेस्ट क्या है, उसको कौन सी चीज़ पसंद है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी एक्सप्रेशन, ये जो क्लाइंट है उसके फेस को रीड करता हूँ, उसके क्लोथ्स को देखता हूँ, वो जिस तरह से बातें करता है, जिस तरह से प्रोनाउंस करता है, जिस तरह से खाना खाता है। ओके, तो ये सबको मैं क्या करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ। और ये ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे उसके टेस्ट के बारे में, उसकी लाइकिंग के बारे में, व्हाट ही वांट उसके बारे में मुझे पता चलेगा। और आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और मैं उसी तरह से, जिस तरह से उसकी थिंकिंग है, जिस तरह से उसके ख्याल है, जिस तरह से उसकी लाइकिंग है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल मेक अ स्केच। तो इसी तरह से अगर मैं स्केच बना कर दूंगा तो डेफिनेटली वो स्केच उसको क्या हो जाएगा, पसंद आएगा। आई स्केच वेरी पोटेंशियली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, मैं ऑन द स्पॉट पेपर में क्या करता हूँ, उसके जो ख्याल है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल मेक द स्केच। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। देखिए, और इसी तरह से मैं पेपर बनाकर मेरे ऑफिस के पीपल को देता हूँ मैं। BR से डू यू इट इंटेंसिवली, क्या वो रियल में
नेचुरली होता है, तो आप जो बनाते हो तो वो चीज़ उनको नेचुरली लगती है,